हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Given two circles intersecting orthogonally having the length of common chord 24 by 5 units. The radius of the one of the circle is 3 units. The angle between direct common tangent is. तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो यहाँ अगर हम फिगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल होगा जिसकी रेडियस हमें गिवन है 3 यूनिट्स. ओके, ये इसका सेंटर हो गया C1. और यहाँ से अगर हम एक सेंटर और लेंगे C2 और इसके बेसिस पे अगर यहाँ से हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर सेकंड सर्कल. ओके, तो यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ हो जाएंगे हमारे इस तरह से. इसे इस तरह से यहाँ पर हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये होगा हमारा A पॉइंट एंड दिस विल बी B पॉइंट. तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ होगा यहाँ पे जो इन दोनों सर्कल्स को इस तरह से टच कर रहा है और डाउनवर्ड्स भी इस तरह से ये सर्कल का टेंजेंट जो है ये ड्रॉ होगा. ये दोनों सर्कल्स के हमारे टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होंगे. अब ये लाइन हमारा इस तरह से मीट होगा तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा हमारा θ/2. तो थीटा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल होगा एक तो 90 डिग्री का. ओके, और यहां से अगर हम बात करें कि इन दोनों सर्कल के बीच में ये जो लाइन है इसे भी अगर हम इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ इस तरह से इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे भी एक ड्रॉ होगा और यहाँ से एक देखें तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा θ/2 होगा. सिमिलरली यहाँ भी एक एंगल इस तरह से ड्रॉ हो रहा है. तो ये सभी एंगल्स यहाँ पे हमारे इस तरह के ड्रॉ हो जाएंगे. अब बात करते हैं अगर ये वाला एंगल जो है हमारा, ठीक है, तो ये एंगल क्या है? दिस इज द एंगल 5. अब आगे देखें तो ये हमारा जो था R2 है, ये R1 है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अ कंडीशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव sin phi. sin phi ले लेंगे यहाँ पे विच इज इक्वल टू d/r1 हो जाएगा और cos phi क्या हो जाएगा यहाँ से d/r2. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारे पास सभी लेंथ्स यहाँ पे होंगी. अब ये d क्या होगा? डिस्टेंस होगा एक साइड का. तो इट कैन बी रिटन एज 2d इक्वल्स टू, ये 2d क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है. ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया है दैट 2d विल बी द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, length of common chord. So it become 1 is equals to, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला? साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉज स्क्वायर फाइव करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1. तो इन दोनों का स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे? 1. तो डी स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर. ठीक है, हो जाएगा यहाँ से d is equals to r1 r2 upon square root of r1 square plus r2 square. Okay, so it become 2d is equals to 2r1 r2 upon square root of r1 square plus r2 square. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये किसके इक्वल गिवन है हमें? 24/5 के. ओके, अब आगे अगर देखें तो r1 हमें क्या इक्वल गिवन है? 3 गिवन है. ये हमें यहाँ पे 3 गिवन है r1 और कॉमन कॉर्ड की लेंथ 24/5 गिवन है. वही हमने यहाँ पे यहाँ इक्वल टू पुट किया है. तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? d विल बी 6r2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24/5. ये टर्म होंगी. अब यहाँ से R2 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों साइड इक्वेट कर देंगे तो इक्वेट करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा? अब इसे इक्वेट करते हैं. सबसे पहले अगर हम इसे इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30 R2 इक्वल्स टू 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस R2 स्क्वायर. तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 6 4 जा एंड 6 5 जा. ओके, तो ये बिकम 5r2 अपॉन 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस r2 स्क्वायर. अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 25r स्क्वायर अपॉन 4 इज अपॉन 16 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस r2 स्क्वायर. ये टर्म होगी. तो यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 9 144 25 स्क्वायर 25r2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर 16r2 स्क्वायर दैट इज 9r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. सो r2 स्क्वायर विल बी 16 देयरफॉर r2 इक्वल्स टू 4. तो r2 की लेंथ आ गई यहाँ पे कितनी? 4 आ गई. अब अगर देखें तो इस फिगर से अगर हम फाइंड करें साइन ऑफ थीटा बाई 2
तो ये क्या होगा R2 माइनस R1 अपॉन C1 C2। तो C1 स्क्वायर इंटू C2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि C1 C2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। नाउ वील हैव sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 5 and cos theta by 2 is equals to square root of 24 by 2. Therefore, we'll get sin theta equals to 2 times of 1 by 5 into square root 24 by 5, which is equals to 4 root 6 by 25. Therefore, theta will be equal to sin inverse of 4 root 6 upon 25. This is the angle between the tangents. So, our final answer is sin inverse 4 root 6 upon 25. That is option 2. Best of luck.